हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर। और अब तक हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। दोनों लेक्चर्स में थ्योरेटिकल पार्ट को हमने कवर करने की कोशिश की है। और चैप्टर लेक्चर नंबर जो 2 था उसमें मैंने आपसे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया था कि वो कैसे बनता है। उसमें मैंने कुछ अल्फाबेट्स आपको सिखाए थे। होप सो कि आपको वो अल्फाबेट याद है। तो जल्दी से आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिए। ए स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर, डी स्टैंड फॉर, ई स्टैंड फॉर, एफ स्टैंड फॉर, जी और एच स्टैंड फॉर। आप जल्दी से इसका मैसेज जो है ना मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए जो भी आपने इससे सीखा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द डीके गोल्ड सर बुक अकाउंटेंसी क्लास 12th के लिए पार्ट ए वॉल्यूम 1 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। इस बुक से हम इस चैप्टर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। होप सो कि आपको जो है हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं और समझ में भी आ रही हैं। तो क्यों ना आप अपने दोस्तों के साथ इन क्लासेस के लिंक को शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सकें। चलिए देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है और कैसे इसकी जनरल एंट्री पास की जाती है। लीजिए, आज की क्लास का टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट of the firm to meet the claim for compensation by workers at the time of dissolution. This reserve is dealt with as follows. इसको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को मैं बताने से पहले, समझाने से पहले आपको कुछ केसेस नोट करवा देता हूं। आपको केसेस नोट कर ले। हम यहाँ पर कुल मिलाकर 4 से 5 केस डिस्कस करने वाले हैं। उन केसेस के नाम क्या है आप समझ लें। पहला केस आपके सामने आने वाला है when there is workman compensation reserve is given but no workman compensation claim, पर workman compensation claim given नहीं है। ठीक है। दूसरा केस आपके सामने आएगा when workman compensation claim is given but no workman compensation reserve is given। तीसरा केस आपके सामने आएगा when workman compensation reserve and workman compensation claim both are given। इनमें हम फर्दर 3 पार्ट बांट लेते हैं। एक तो ये कि ये दोनों बराबर हों, एक ये कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा बड़ा हो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से, और एक ये कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व छोटा हो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से। तो ये 5 पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और इनसे रिलेटेड हम अपनी एंट्रीज भी पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। In case there is no liability against workman compensation reserve, अगर workman compensation reserve के अगेंस्ट कोई भी liability ना हो तो आप क्या करेंगे। So in such a case the entire amount of workman compensation reserve is credited to the capital account of partners in their profit sharing ratio। द जर्नल एंट्री इज, उस कंडीशन में हम क्या एंट्री पास करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है भाई, मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 50,000 रुपए हैं और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपके पास निल है। तो आप बता दीजिए रिजर्व्स कहाँ से बने होंगे, प्रॉफिट्स में से बने होंगे ना। और वो प्रॉफिट्स को किसके थे, पार्टनर्स के थे। तो डेफिनेटली अगर उनके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो प्रॉफिट हम एज इट इज पार्टनर को दे देंगे ना। तो क्या एंट्री कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम एंट्री पास कर देंगे। होप सो कि आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। लीजिए यहां पर ये पॉइंट छोड़कर सीधा इस पर आ गए, कोई बात नहीं। क्या लिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो है वो कम है किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिया भी है इसने, चलिए इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अमाउंट इक्वल टू लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये समझाने की बात है। ये क्या कहना चाहता है, सिंपल सी बात कि मान लीजिए मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है 20,000 रुपये का, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बनता है केवल 8,000 रुपये का। तो भाई बाकी जो 12,000 बच गए उसका क्या करेंगे, दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया इसने, 20,000 का, क्लेम कितना है 8,000 का, तो रियलाइजेशन में इसे ट्रांसफर करें इस रिजर्व में से इतना ही पैसा जितना कि क्लेम बनता है, और बाकी बचा हुआ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। इन केस
अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये बराबर आ जाए, बराबर आ जाए तो अब सिंपल सी बात है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मान लीजिए 20,000 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी मान लीजिए 20,000। ये भाई बनाया क्यों था, इसको कंपनसेट करने के लिए ना। तो सिंपल सी बात है, इसका जो भी पैसा है वो एज इट इज हम किसको दे देंगे, रियलाइजेशन को दे देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन दे दिया। अब इसकी साथ साथ हमें क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट भी करनी पड़ेगी। हाँ जी, पेमेंट कर दो। पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट करेंगे सर, देखिए मैंने आपको एक पार्ट याद करवाया था, ए बी सी डी, सी में हम पेमेंट करते हैं तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर ये पेमेंट ऊपर वाले में नहीं होगी क्या, भैया होगी, ऊपर वाले में भी होगी, हम वहां बताना भूल गए, उसको नोट करें। ये जो 8,000 का क्लेम है इसकी पेमेंट यहां पर भी करने की एंट्री की जाएगी। इस एंट्री के बाद एक एंट्री और करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इस 8,000 की पेमेंट करने के लिए। ऐसे ही इसमें जो 20,000 का क्लेम है उसकी पेमेंट करने के लिए भी हम एंट्री पास करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन केस अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब सीधी सी बात है, अगर कंपनसेशन रिजर्व 20 का है और लायबिलिटीज 25 की है तो जितना रिजर्व है उससे ज़्यादा तो मैं ट्रांसफर कर नहीं सकता, सारा का सारा रिजर्व आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दें। और क्योंकि ये लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो बाद में एक एंट्री और कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट पेड की जाएगी पूरे 25,000 रुपये, ठीक है, क्लेम क्योंकि 25,000 का है तो ये फुल अमाउंट पेड की जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड ये इलिस्ट्रेशन फर्स्ट दिया गया है, उसको देखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई एक्चुअल में है क्या। देखिए, लवन्या एंड प्रिया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मेरे पास 1,50,000 का और कोई लायबिलिटी नहीं है, तो भैया इसकी तो आप सीधी सीधी एंट्री कर देंगे ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2:1 में लवन्या एंड प्रिया में बांट देंगे और अमाउंट आ जाएगी कितनी आपके पास, 1,50,000, 1,01,000 और 50,000 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1.5 लाख का और रिजर्व क्लेम कितना है 90,000 का, रिजर्व 1.5 लाख का, क्लेम 90,000 का, तो 90 पूरे ले लें और एक एंट्री क्या कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,50,000, 90,000 और बचा हुआ 60,000 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो क्लेम है उसकी भी पेमेंट आप करेंगे। क्लेम कितना है, क्लेम है सर 90,000 का, तो उसकी पेमेंट करने की एंट्री क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। चलिए थर्ड वन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1.5 लाख का और ये भी 1.5 लाख का, दोनों इक्वल है, तो जितना रिजर्व है उतना ट्रांसफर कर दो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन और पेमेंट भी कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं और इनकी एंट्रीज को भी एक बार देख लेते हैं। जो हमने डिस्कस किया वो हमने ठीक डिस्कस कर लिया, नहीं कर ली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले पॉइंट की एंट्री देखें, वर्कमैन कंपनसेशन टू लवन्या और प्रिया डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, हाँ सर। दूसरे पॉइंट की तरफ चलें, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 90,000 रुपये का क्लेम, तो वो हमने ट्रांसफर कर दिया, 60 का बचा वो हमने पार्ट दिया, 90 की पेमेंट कर दी। तीसरे में दोनों बराबर थे तो 1.5 लाख रुपये हमने क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए और 1.5 लाख की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। आइए फोर्थ केस पर चलते हैं और फोर्थ केस की एंट्री को डिस्कस करते हैं। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1,50,000 इन द बैलेंस शीट एंड लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन्ड एट ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की लायबिलिटीज सर्टेन की गई। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, 1.5 का क्लेम रिजर्व है, 2 लाख की लायबिलिटी, तो 1.5 लाख से ज्यादा का ट्रांसफर कर सकते हो नहीं ना, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन 1.5 लाख और पेमेंट करते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। और आखिरी में क्या है, कोई भी रिजर्व नहीं है, क्लेम है, तो ट्रांसफर करने की तो एंट्री निल क्योंकि रिजर्व है ही नहीं, सीधी पेमेंट करने की एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आइए देखते हैं फोर्थ की और फिफ्थ की क्या क्या एंट्री हमारे सामने है। फोर्थ केस की एंट्री आप देखिए, 1.5 लाख रुपए आपने ट्रांसफर कर दिए और 2 लाख की आपने पेमेंट कर दी। और फिफ्थ केस की एंट्री में डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, क्या कर देंगे, डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। होप सो कि आपको ये समझ में आई होंगी। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, और उसमें भी हमने एक बात कर ली स्पेसिफिकली किसके बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। और इससे पहले हम 2 पॉइंट रियलाइजेशन अकाउंट के डिस्कस कर चुके थे, एसेट्स को ट्रांसफर करना और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना। अब अगर थर्ड पॉइंट है हमारे पास
एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो इस पॉइंट को हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, और जो बाकी के सी डी ई एफ जी एच पार्ट बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हुए, उनमें भी एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, स्पेसिफिक रिजर्व था, उसका ट्रीटमेंट हमने सीखा। पहला इलिस्ट्रेशन हमने किया, आप पहला प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर डाउट लगे तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप करें, टेक्स्ट मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंस्टेंटली पाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या रहने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट के बाकी के बचे हुए 6 अल्फाबेट। 2 हमने डिस्कस कर लिए, ए एंड बी, सी डी ई एफ जी एच हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और उन्हीं के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा आगे, तो सी पार्ट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, एक्सपेंसेस उनसे रिलेटेड और एसेट्स के बेचने से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम सोल्व आउट करेंगे, ताकि वो दोनों पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक।